Hello everyone. Today we are going to read about advertisement writing. Okay. In 12th class, advertisement writing comes in your writing composition part. That would be the question number 6. According to your question that is going to be asked in CBSE new pattern. Question number 6. Okay. So, what will be the advertisement and how you are going to write about it and what should be the format of advertisement. I'm going to tell you about everything today. So first, what is an advertisement? An advertisement is a public announcement, okay, made through a popular medium like newspaper, magazine, television, radio and cinema. Okay, basically एडवर्टीज़मेंट आप किसे कहेंगे कि आपको कुछ भी अनाउंस करना है, किसके थ्रू? आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट पोस्ट करा सकते हो, मैगज़ीन के थ्रू करा सकते हो, टेलीविज़न पे आप ऐड निकाल सकते हो और थ्रू ओरली फ्रॉम रेडियो आप कन्वे कर सकते हो मैसेज. सो इट इज़ अ नॉन पर्सनल ओरल और विजुअल मैसेज रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, अ सर्विस और एन आइडिया. तो हम एडवर्टीज़मेंट निकालते किन किन के लिए हैं? किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, ऑलराइट, कोई अकोमोडेशन चाहिए आपको, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है कहीं भी किसी भी पोजीशन पे, होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कहीं भी इंस्टीट्यूट्स में, आपकी मेडिकल में या कहीं भी आपकी कोई सर्विस निकलती है या आप कोई पोस्ट देना चाहते हो या आपको कोई पोस्ट चाहिए या किसी आइडिया के बारे में आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट निकालते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एडवर्टीज़मेंट विल बी ओरल रह सकती है और विजुअल मैसेज के थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं. बट हमारी पेपर के हिसाब से आपकी एडवर्टीज़मेंट एज ए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पब्लिश रहती है तो आपको पूरा रिटन फॉर्मेट देना पड़ेगा. सो एडवर्टीज़मेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा आपका? दिस इज़ अ प्ले ऑफ वर्ड्स, ईच वर्ड काउंट. ओके, ये टोटल 50 मार्क्स वर्ड्स का रहेगा और आपका एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितना प्रिसाइज लिख सकते हो. थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा काफ़ी और ऐसा रहेगा कि रीडर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, कैची लगे, कि ऐसे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको फ्रेजेस में लिखना है, शॉर्ट करके. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कवर होनी चाहिए बहुत थोड़े में. सो advertisement are basically of two types, classified and commercial types. कमर्शियल टाइप्स मैं आपको पहले बता देती हूँ. कमर्शियल रहती हैं जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है या ख़रीदना है, जैसे शैम्पू है, शैम्पू के लिए आप कमर्शियल कोई ऐड करते हो, आपने टीवी पे भी देखा या न्यूज़पेपर में देखा है, उसमें एडवर्टीज़मेंट काफ़ी बड़ी रहती है, काफ़ी बड़े फ्रेम पे रहती है, उसका कॉलम थोड़ा बड़ा रहता है, बॉक्स, और उसमें विजुअल चीज़ें दिखाई जाती है, आप कोई पिक्चर दिखाई जाती है, कोई बड़ा स्लोगन दिखाया जाता है, वो आपकी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट में आती हैं. आपकी इम्पोर्टेंट एडवर्टीज़मेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम विल बी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स. सो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स आपकी कितने टाइप की रहेंगी? फर्स्ट, सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड. इन एडवर्टीज़मेंट में क्या रहता है, आप कोई भी पोस्ट निकालते हो उसके बारे में आप बताते हो कि भैया हमें ऐसी कुछ चाहिए हमारी जॉब के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें रहेंगी. फिर लॉस्ट एंड फाउंड, सेकंड वन इज़ लॉस्ट एंड फाउंड. आपका कोई भी सामान गुम हो गया या आपको कुछ मिला है तो आप उसके बारे में लिखते हैं. देन सेल्स एंड परचेज. फोर्थ इज़ अकोमोडेशन वांटेड. आपको किसी भी पर्पज़ के लिए, रहने के लिए, रेंट पे, या आपको कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए या ट्यूशन के लिए आपको कोई भी अकोमोडेशन चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, पूरा इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आप उसमें अकोमोडेशन वांटेड लिखते हो. एजुकेशनल एडवर्टीज़मेंट रहेंगी, आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के बारे में इसमें बात करते हो, स्पेसिफिक स्कूल के थ्रू या कॉलेजेस के थ्रू, कोई भी इंस्टीट्यूट निकालता है, ट्यूशन के बारे में निकालता है. टूलेट हमारे शॉप्स रह गया, कोई भी जगह रहेगी खाली. फिर ट्रेवल्स एंड टूर्स.
ट्रेवल्स एंड टूर्स में आप लिखते हो उसमें कि हम यहाँ यहाँ टूर करा रहे हैं, यहाँ यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, इतने रुपए का रहेगा, इतने डेज का रहता है, वो सारा। फिर ट्यूशन्स के बारे में भी अलग से रहती है कुछ स्पेसिफिक। आपने मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, विवाह संबंधी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, वो छोटे छोटे कॉलम्स में निकालते हैं, उसमें स्पेसिफिक लिखते हैं, ये सब। एंड प्लेसमेंट सर्विसेज किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में आप किसी को एनरोल कर रहे हो तो वो प्लेसमेंट सर्विसेज के बारे में रहेगी। तो ये आपकी सारी 10 क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को बताई। ये इन्हीं में से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। आज मैं फर्स्ट सिचुएशन वेकेंट के बारे में, 2 एडवर्टीजमेंट्स के बारे में आपसे बात करूंगी। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और फिर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे सारा लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट इज, आई एम रीडिंग फर्स्ट। यू आर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। You require a TGT maths for your school. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words. Okay, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। 50 वर्ड्स अगर आपके लिखे हैं तो 50 वर्ड्स ही होने चाहिए। काउंट चलो 1-2 चल जाता है, बट आप इतने पे प्रिसाइज रहना है। 4 सिचुएशन वेकेंट, कॉलम ऑफ द नेशनल टाइम्स। द नेशनल टाइम क्या है? आपका न्यूज़पेपर जिसमें आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराने वाले हो। स्टेटिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ द कैंडिडेट्स। नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ये पोस्ट निकाल रहे हैं कि उन्हें एक टीजीटी मैथ्स का टीचर चाहिए, ठीक है, उनके स्कूल के लिए। और वो कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और ये एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ देनी है? द नेशनल टाइम्स न्यूज़पेपर में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवर्टीजमेंट है, जहाँ जैसा टॉपिक आपको लिखना है उस हिसाब से आपका टाइटल आएगा। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल के 1 मार्क आपको एग्जामिनर डायरेक्ट देगा। तो टाइटल शुड बी नीट एंड क्लीन आप लिखेंगे। सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि आप एक पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट आएगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा भी होगा, 11th क्लास में भी आपने किया है, तो आप समझ जाओगे कि ऐसी एडवर्टीजमेंट्स के लिए क्या लिखते हैं, सिचुएशन वेकेंट। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिक्वायर्ड और वांटेड। ये आप जिन पोस्ट के लिए आप कोई भी एडवर्टीजमेंट निकालते हो, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ए वेल क्वालिफाइड, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर आप फिर भी ये अच्छा वर्ड है इसका यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा एडजेक्टिव रहता है। ए वेल क्वालिफाइड मैथमेटिक्स टीजीटी फॉर नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। ओके, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड मैथ्स का टीचर चाहिए। किसके लिए? यहाँ पे उन्होंने स्कूल का नाम दे दिया है, फॉर नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। एज्ड बिटवीन 30 to 40। बस सिंपल, कोई लंबा सेंटेंस नहीं बनाना, कुछ भी नहीं। आप सिंपल फ्रेजेस में लिखिए कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 to 40, कॉमा, फ्लुएंट इन इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए, अच्छे से उनको बोलनी आनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स। ओके, आपको टीजीटी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, एग्जामिनर हमेशा टीजीटी पूछेगा, वो पीजीटी भी पूछ सकता है। टीजीटी आपका रहता है जैसे 6 to 8 क्लासेस तक, 10 क्लासेस तक भी हो जाते हैं। पीजीटी आपका जैसे 9 to 12 के लिए आपके टीचर्स रहते हैं, ठीक है। तो मास्टर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आप लिख सकते हो बीएड की डिग्री, सुना रहेगा टीचर के लिए बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस।
यहाँ पे ईयर अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट ईयर दिया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिया होता। आप यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी ईयर आप लिख सकते हो। हार्ड वर्किंग, ओके। यहाँ पे एडजेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स में यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हार्ड वर्किंग, फिर वो कह रहे हैं कि सैलरी नेगोशिएबल, ठीक है। आप यहाँ पे सैलरी के में लिख सकते हो कि सैलरी नो बार, ओके। रेमुनेशंस वर्ड यूज़ करते हैं सैलरी के लिए, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर ये आपने पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने कैसे कैसा आपको टीचर चाहिए, फिर आप बताते हो कि वॉक इन इंटरव्यू एट प्रिंसिपल ऑफिस, फिर आप उसमें एड्रेस बता रहे हो कि आपने कहाँ पे ही आना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कुछ भी करो, आपने कोई घर खरीदना है कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, आपको कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, मैट्रिमोनियल के लिए चाहिए कॉन्टैक्ट चाहिए। कॉन्टैक्ट आपका रिटर्न कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, पोस्ट के थ्रू भी मंगा सकते हो, आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप फेसबुक की आईडी डाल कर सकते हो, जीमेल तो है ही आपका, आप कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एडवर्टीजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एंड में आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू एट प्रिंसिपल ऑफिस नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर ऑन 23 अक्टूबर। कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे दिया, या अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया आप अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 9876543210, ऐसे मैंने करके लिखा है, तो आप ऐसे करके ऐड करो, और ईमेल एड्रेस। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट थिंग आई एम टेलिंग यू इज़ एडवर्टीजमेंट को हमेशा बॉक्स में डालते हैं। अगर आपने बॉक्स में नहीं डाला है, अगर इसकी बाउंड्री में नहीं डाला है, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। और आपकी एडवर्टीजमेंट इस बारी फॉर द सेशन 2020 एंड 21 मार्च के लिए आपकी ये रहेगी 3 मार्क्स के लिए टोटल, और एडवर्टीजमेंट के साथ आपका नोटिस राइटिंग आपका ऑप्शनल रहेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू फॉर टुडे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू टुमारो।